हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। एक फाइनेंशियल कोच होने के नाते आज मैं वो सीक्रेट खोलने वाला हूं कि कैसे बिल्कुल शुरुआत से यानी जीरो से कोई भी एक असाधारण संपत्ति बना सकता है। हम में से बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं ना कि क्या हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके कभी कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। सच बताऊं, सही रणनीति और अनुशासन हो तो बिल्कुल किया जा सकता है। आज हम सीधे उन नंबरों और फैक्ट्स पर बात करेंगे जो साबित करते हैं कि निवेश की सही दिशा से कुछ भी, लिटरली कुछ भी संभव है। तो चलिए बिना किसी देरी के वेल्थ क्रिएट करने के इस शानदार सफर को डिकोड करते हैं। अब निवेश की दुनिया में कदम रखने वाले किसी भी नए इंसान के मन में एक बहुत ही आम सवाल आता है। हर जगह एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सुनने को मिलता है, राइट? लेकिन असल में ये क्या कमाल कर सकता है? हर उस इंसान के लिए जो बस अभी इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहता है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक साधारण सी रकम, मान लीजिए हर महीने बस 15,000 रुपए, एक दिन पूरे 1 करोड़ रुपए में बदल जाए? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड और सिंपल सा गणित काम करता है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत ही शानदार गोल्डन रूल है, 15-15-15 का नियम। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप, हर महीने 15,000 रुपए का निवेश। ये एक ऐसा अमाउंट है जिसे थोड़े से अनुशासन के साथ आसानी से मैनेज किया जा सकता है। दूसरा स्टेप, इस निवेश पर 15% की औसत वार्षिक वृद्धि दर, यानी हर साल लगभग 15% का रिटर्न हासिल करना। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, इस प्रोसेस को बिना रुके पूरे 15 सालों तक बनाए रखना। बस ये नियम पूरी तरह से समय, निरंतरता और अनुशासन पर टिका है। इसमें किसी रॉकेट साइंस या खास एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस तय किए गए रास्ते पर चलते रहना है। अब सोचिए, जब इस 15-15-15 के नियम का पूरी सख्ती और डिसिप्लिन के साथ पालन किया जाता है तो 15 साल के अंत में जो मुकाम हासिल होता है वो है पूरे 1 करोड़ रुपए। जी हां, 1 करोड़। ये एक बहुत बड़ा, लाइफ बदल देने वाला माइलस्टोन है। ये नंबर इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करता है कि 15,000 रुपए की मंथली सेविंग अगर 15% की ग्रोथ के साथ लगातार बढ़ती रहे तो वो एक विशाल कॉर्पस बन जाती है। इसके लिए किसी को पैदाइशी अमीर होने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक सही और अनुशासित सिस्टम का होना ही काफी है। लेकिन रुकिए, निवेश की इस कहानी में असली ट्विस्ट और असली रोमांच तो अब शुरू होता है। सोचकर देखिए, क्या होगा अगर निवेश के उस 15 साल की टाइमलाइन को बस दोगुना कर दिया जाए, मतलब 15 की जगह 30 साल कर दिया जाए। शर्त बस इतनी है कि निवेश की रकम वही 15,000 रुपए हर महीने रहेगी और रिटर्न भी वही 15% रहेगा। हमने और कुछ नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ समय को आगे बढ़ाया है। बस यहीं पर वो साधारण सा गणित एक ऐसा हैरान करने वाला रूप ले लेता है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। जब समय को दोगुना करने की बात आती है तो हमारा दिमाग बहुत ही सीधे और लीनियर तरीके से कैलकुलेट करता है। स्वाभाविक है, कोई भी यही गेस करेगा कि यार अगर 15 साल में 1 करोड़ रुपए बनते हैं तो अगले 15 साल में शायद वो दोगुना होके 2 करोड़ रुपए हो जाएगा, है ना? या फिर हो सकता है थोड़ा और बढ़कर 4 करोड़ हो जाए। कुछ लोग बहुत ज्यादा इमेजिन करेंगे तो 5 करोड़ रुपए तक का अनुमान लगा लेंगे। ये सारे अनुमान सुनने में बहुत ही लॉजिकल लगते हैं, लेकिन निवेश की दुनिया का असली सच इन अनुमानों से मीलों दूर है। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो बात सच में दिमाग हिला देने वाली है वो ये है कि असली रिजल्ट उन सारे अनुमानों को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। आंकड़ा पहुंचता है सीधे पूरे 10 करोड़ तक। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 10 करोड़। और ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। उसी 15,000 रुपए के मंथली इन्वेस्टमेंट को उसी 15% की दर पर बस 15 साल और चलाने से पैसा केवल दोगुना या तिगुना नहीं होता, बल्कि उसमें एक विस्फोटक, जिसे कहते हैं ना, एक मैसिव उछाल आता है। ये एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड और विशाल बदलाव है जो किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को हमेशा के लिए सिक्योर कर सकता है। और ये इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाता है कि संपत्ति बनाने का जो सफर है वो असल में 2 अलग अलग फेज में बटा होता है। जरा इस तुलना को समझिए। पहले 15 साल वो एक संघर्ष का, नींव मजबूत करने का समय होता है। बड़ी मुश्किल से और बहुत धैर्य के साथ 1 करोड़ रुपए के मुकाम तक पहुंचा जाता है। लेकिन अगले 15 साल का सफर बिल्कुल ही अलग स्टोरी है। इस दूसरे फेज में संपत्ति में 10 गुना की भारी भरकम वृद्धि का अनुभव होता है और वो 1 करोड़ का आंकड़ा सीधे 10 करोड़ तक जमकर जाता है। ये साफ साबित करता है कि असली और सबसे बड़ी ग्रोथ हमेशा इन्वेस्टमेंट के बाद वाले सालों में ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मैजिक असल में कैसे काम करता है। समय के साथ एक समान निवेश गणितीय रूप से कैसे आसमान छूने लगता है।
15वें साल का मुकाम जो 1 करोड़ को दिखाता है वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है, लेकिन जब हम उसकी तुलना 30वें साल के उस विशालकाय लेवल से करते हैं जो 10 करोड़ है, तो वो 15वें साल की अचीवमेंट एकदम छोटी सी नजर आने लगती है। तेजी से ऊपर की तरफ भागती हुई ये ग्रोथ लंबे समय तक निवेश में टिकते रहने के असली इनाम को दिखाती है। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? ये जो 10 गुना की भारी और बिल्कुल अनबिलीवेबल ग्रोथ हमने अभी देखी, उसके पीछे का असली इंजन क्या है? इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आसान भाषा में समझें तो इसे ब्याज पर ब्याज कमाना कह सकते हैं। ये वो मैकेनिज्म है जहां शुरुआती सालों में जो पैसा और रिटर्न जमा होता है, वो बाद के सालों में खुद ही अपने लिए और ज़्यादा पैसा और ग्रोथ जनरेट करने लगता है। मतलब बाद के सालों में ग्रोथ केवल आपके उस 15,000 पर नहीं हो रही है, बल्कि उस पूरे करोड़ों के फंड पर हो रही है, और इसी से ये एक्सपोनेंशियल विकास मुमकिन हो पाता है। अब देखिए, इस तरह की अपार संपत्ति बनाना कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निवेश, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरी और एकदम सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सही नॉलेज के ना तो कोई सही फंड चुन सकता है और ना ही मार्केट के मुश्किल दौर में निवेश में टिके रहने का कॉन्फिडेंस आ सकता है। इसलिए अपना निवेश का सफर शुरू करने से पहले इन बेसिक्स को समझना और सटीक जानकारी जुटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और सीधा सा सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। क्या निवेश का वो सफर शुरू हो चुका है? आज हमने साफ देखा कि टाइम यानी समय इस कंपाउंडिंग के फॉर्मूले का सबसे पावरफुल हिस्सा है। निवेश करने में जितनी देरी होगी, भविष्य में मिलने वाली वो भारी ग्रोथ उतनी ही कम हो जाएगी। ये सारे नंबर बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज देते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का दरवाजा सिर्फ सोचने से नहीं खुलता, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने और फिर लंबे समय तक उस पर डटे रहने से खुलता है। तो बस अब यही सोचने का समय है कि क्या फाइनेंशियल आज़ादी की इस शानदार जर्नी की शुरुआत हो चुकी है? अगर नहीं, तो आज ही इस पर काम करना शुरू करें।